नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरडी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारे सर्विस सेंटर में एक लोकल कंपनी का इंडक्शन ओवन आया है, जिसका प्रॉब्लम ये है कि इसका जो पावर बटन टूटा हुआ था। कस्टमर बहुत ज़ोर से प्रेस करके इसको डैमेज कर दिया था। तो प्रॉब्लम ये है कि इसका पावर बटन चेंज करने के बाद भी ये ठीक से ऑन नहीं हो रहा है। मतलब इसका पावर बटन के अलावा भी और कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, ऑन हो नहीं रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। इसको पावर देने से इसका जो एलईडी ये तो ग्लो कर रहा है और यहाँ पे एनिमेशन भी चल रहा है, लेकिन पावर बटन को प्रेस करने से ऑन नहीं हो रहा है। और भी बटन में है इसमें, ये सब कुछ प्रेस करने से भी काम नहीं हो रहा है। बस ये बटन प्रेस करने से वोल्टेज दिखा रहा है, ये बटन काम कर रहा है। इसका मतलब है, हो सकता है इस पैनल में कहीं कोई शॉर्ट हो, इसीलिए ये बटन ऑन ऑफ का बटन स्पेशली ये काम नहीं कर रहा है। तो आइए इस बोर्ड को ओपन करके देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो हम इसको खोल लेंगे, यहाँ से खोलना नहीं होगा। तो खोलने के बाद ट्रेस करके देखेंगे कि यहाँ पे कोई दिख जाने वाला शॉर्ट यहाँ पे है या नहीं। तो आइए देखते हैं, ये जो पावर बटन है ये काम नहीं कर रहा है। बस यहाँ पर ये जो वोल्टेज वाला बटन है, ये वोल्टेज वाला बटन काम कर रहा है। तो हम इसे ट्रेस करके देखेंगे, ये जो पावर बटन का स्विच है ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है इसका लाइन। पावर बटन का स्विच यहाँ पर देखिए, ये वाला जो सिरा है ये इस तरफ जाते जा रहा है। यहाँ पर जाकर यहाँ पर जाके ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में आ रहा है। ठीक है, इस डिस्प्ले में आ रहा है। और इसका जो दूसरा सिरा है, इसका मतलब ये जो सिरा ये यहाँ से आकर यहाँ से होकर यहाँ जा रहा है। ये एक एलईडी है यहाँ पे, इसे हम खोल लेते हैं। यहाँ पर एक एलईडी है, इस एलईडी पे जा रहा है ये वाला। और यहाँ से ये जाते यहाँ पर ये जो एलईडी है इस एलईडी पर जा रहा है और ये बटन पर जा रहा है। ये बटन पर जा रहा है। तो कौन सी जगह पे, एक ये वाला स्विच, ये वाला एलईडी, ये वाला एलईडी और ये डिस्प्ले, ये सिरा इस 4 जगह पे जा रहा है। और इसका जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर आते इस स्विच पे आ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये स्विच काम कर रहा है। इसका मतलब है
इससे लगा हुआ ये जो सिरा है, इससे कोई हमका लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अगर ख़राब होता तो ये बटन भी काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमको ये जो दूसरा सिरा है, इसमें लगा हुआ जो पार्ट्स है, इसको हमको चेक करना होगा कहाँ से शॉर्ट आ रहा है, कहाँ से नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले ख़राब नहीं होता दरअसल। तो ख़राब हो सकता है ये एलईडी और ये एलईडी और ये स्विच। तो दरअसल क्या होता है, स्विच ख़राब होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले ये स्विच निकाल कर देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। आइए इसे खोल लेते हैं। इसको हमने खोल लिए और इसके बाद फिर से एक बार इसे लगा कर देखते हैं प्रॉब्लम जो है सही होता है कि नहीं। नहीं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। पावर बटन काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो बटन है ये ठीक से काम अभी कर रहा है, जो पहले भी कर रहा था। तो इसका मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो अभी हम देखेंगे बाकी जो दोनों एलईडी है, वो एलईडी को रिमूव करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ऑन करने के बाद अभी हम इसका जो दो एलईडी है, एलईडी को निकाल कर देखेंगे। आइए देखते हैं। पहले ये वाला निकाल के देखते हैं। नहीं, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। तो और एक बचा हुआ है, इसको भी हम निकाल देते हैं और निकाल कर देखते हैं। हाँ, तो देखिए अभी ये चालू हो गया। अभी बराबर काम कर रहा है। बाकी के स्विच भी काम कर रहा है शायद। ये तो ऑन होने से ही पता चलेगा। अभी हमारा जो मेन प्रॉब्लम था स्विच का, ये ठीक हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, किसी दूसरे बोर्ड से एलईडी निकाल कर यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो एलईडी था, ये वाला एलईडी ख़राब था, इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। और ये इसका यहाँ पर जो स्विच था, ये स्विच को भी हम चेंज कर देंगे, क्योंकि बाद में हो सकता है इस स्विच के होने के कारण ही ये प्रॉब्लम फिर से आ जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये स्विच और ये जो एलईडी है और ये वाला जो एलईडी है, इस तीन एलईडी, दो एलईडी और इस स्विच को भी हम चेंज कर देंगे। तो हम एक स्विच ढूंढ लेते हैं। तो हमारे पास एक ये बोर्ड था, उसमें से हम ये दोनों एलईडी निकाल लिए और एक नया स्विच हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। आइए,
ठीक से सोल्डर करना होगा। और एलईडी लगाने के लिए आपको इसका पोलैरिटी चेक करके लगाना होगा। यहाँ पर एक नॉच दिया हुआ है, ये नॉच को नॉच से मिलाकर मैच करके लगाना होगा, नहीं तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा और शॉर्ट रह ही जाएगा। यहाँ पर भी नॉच दिखा हुआ है और यहाँ पर भी नॉच है, इसको यहाँ पे मैच करके मैंने इस पर लगा दिया। जो एक्सेस फ्लक्स है उसको हम किसी नुकीली चीज़ से निकाल देंगे ताकि फर्दर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो। हाँ, तो अभी हम ये इलेक्ट्रिक से नहीं बैठा यहाँ पे। तो ये एक बार चेक करके देखते हैं सही हुआ कि नहीं। हाँ, अभी ये बराबर काम कर रहा है और कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ये एकदम बराबर काम कर रहा है, एकदम सही से। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है न कि नहीं। एक बार पानी बसाकर यहाँ पे देख लेते हैं गर्म हो रहा है कि नहीं। आ गया है हमारा बर्तन और इस पर हम इसे ऑन करेंगे और देखेंगे गर्म हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये तो गर्म होने चालू हो गया और अभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ठीक से रिपेयर हो चुका है और इसका जो पावर बटन वाला जो प्रॉब्लम था ये अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, हर बार काम कर रहा है। तो इस तरह से आप किसी इंडक्शन का शॉर्ट हटा सकते हो। आपको बस एक बैक साइड का जो सर्किट है, इस सर्किट को ठीक से ट्रेस करना होगा और ट्रेस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कहाँ पे शॉर्ट हो रहा है कि नहीं, और इससे ही आप पूरा के पूरा इंडक्शन में शॉर्ट हटा सकते हो। तो आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।